बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, दुआ की कबूलियत की 3 शर्तें। एक ऐसी हकीकत जो सबको जाननी चाहिए। क्या आपने कभी दिल से कोई दुआ मांगी हो और फिर भी वो कबूल ना हुई हो? क्या आप भी वो लम्हा जानते हैं जब आंखें रो रही हों, ज़ुबान पर सिर्फ अल्लाह हो और दिल बस एक ही सवाल पूछ रहा हो, आखिर मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही? तो आइए आज जानते हैं कि दुआ की कबूलियत की 3 शर्तें, जो अगर पूरी हो जाएं तो आपकी दुआ अर्श से फर्श तक उतर आती है। पहली शर्त, यकीन। रब पर मुकम्मल यकीन। रब से मुकम्मल यकीन से दुआ मांगना इबादत है, लेकिन यकीन के साथ मांगना ईमान है। जब तुम हाथ उठाओ तो ये ना सोचो कि होगा या नहीं होगा, बल्कि दिल में सिर्फ यही हो, वो सुन रहा है, वो ज़रूर देगा या इससे बेहतर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता जो उससे मांगते हुए दिल में शक रखे। इसलिए मांगो, लेकिन रब की कुदरत पर पूरा भरोसा और यकीन रख कर मांगो। दूसरी शर्त, सब्र। फ़ौरन नतीजा ना मांगो। कभी कभी हम दुआ मांगते ही फ़ौरन बदला चाहते हैं, लेकिन याद रखो, रब हर दुआ को सुनता है, लेकिन वो कबूल करता है अपने वक्त पर, क्योंकि वो जानता है तुम्हें कब देना बेहतर है, क्या देना बेहतर है। याद रखें, दुआ 3 तरह से कबूल होती है। जो मांगा जाए वो फ़ौरन दे दिया, जो मांगा वो बाद में दिया, या जो मांगा वो नहीं दिया लेकिन उसके बदले में मुसीबत डाल दी। तो सब्र करो, क्योंकि तुम्हारा रब कभी बेखबर नहीं। तीसरी शर्त, दिल की पाकी और नीयत की सच्चाई। रब दिलों को देखता है, लफ्ज़ों को नहीं। अगर दुआ खुदगर्जी से भरी हो या किसी का हक छीनने की नीयत हो तो वो कभी अर्श तक नहीं पहुंचती। लेकिन अगर टूटा दिल, नीयत सच्ची हो और तुम सिर्फ उसकी रज़ा चाहते हो तो वो दुआ ना सिर्फ सुनी जाती है बल्कि लौटाई जाती है। इसलिए दुआ मांगो, लेकिन सच्चे दिल से, सब्र के साथ और मुकम्मल यकीन के साथ। याद रखो, दुआ वो दरवाज़ा है जो रब ने खुद खोला है, और वही दरवाज़ा ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता। बस मांगते रहो। रब या तो वो देगा जो तुम चाहते हो, या वो देगा जो तुम्हारे हक में बेहतर है, लेकिन खाली कभी नहीं लौटाएगा। मोहतरम नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया समझकर अपने प्यारों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।